भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन। हमने देखा है कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में एक ना एक अधिवेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहला क्या लिखा है? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? वर्ष क्या था? 1885। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू या डब्ल्यू मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखो, जो पहला अधिवेशन था वो होना था पूना में। कहाँ होना था? लेकिन पूना में फ्लैग फैलने के कारण ये पूना में नहीं हुआ था। यह बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसका पहले नाम राष्ट्रीय संघ था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय कांग्रेस का पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका क्या नाम रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। और पहले अधिवेशन के बारे में कहा जाता है कि इस अधिवेशन में ज़्यादातर वकील और पत्रकारों ने भाग लिया था, क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप समझ जाना। दूसरा, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। कितने प्रतिनिधियों ने? जिसमें दिल्ली से बम्बई से 38 थे, सॉरी दिल्ली से नहीं, बम्बई से 38 थे, मद्रास से 21 प्रतिनिधि थे, बंगाल से 3, लखनऊ और अवध से 7 प्रतिनिधि थे, पंजाब से 3 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पहला अधिवेशन आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसका समय क्या था? 1886 था। अध्यक्ष बेटा कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनको और किसी नाम से जाना जाता है, वयोवृद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इस अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन के प्रतिनिधियों को किसने? लॉर्ड डफरिन ने उद्यान भोज, इसको हम गार्डन पार्टी भी कहते हैं, कराया था। क्या कराया था? मतलब जो खाना दिया था, जितने प्रतिनिधि गए होंगे, कितने प्रतिनिधि गए थे, इनके खाने की व्यवस्था किसने की थी? डफरिन ने की थी। आपको पता है जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। इसी अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। किस अधिवेशन में? पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। हम लोग तीसरा अधिवेशन देखते हैं। कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। कब हुआ? 1887 में हुआ था। अध्यक्ष बेटा कौन थे? बदरुद्दीन। हम कह सकते हैं या पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे? कांग्रेस अधिवेशन के ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अच्छा, एक चीज बताओ, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी पंकज? ऑक्टेवियन ह्यूम ने। यह पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। या पहले कौन? बदरुद्दीन तैयब। इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना की। किस अधिवेशन की? और तैयब जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तीसरे अधिवेशन में कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया, तो किसने दिया? बदरुद्दीन तैयब ने दिया। समझ में आ रहा है? प्रवेशिका कोई दिक्कत? बाटू, आप आते हो फिर चले क्यों जाते हो? एक आप हो गए, दूसरा कौन है? सर जी पीछे बैठे हैं। अभी मालूम क्या, अभी थोड़ी देर के बाद उनको तो भूख लग जाएगी, ठीक है, या तो घर पे कोई ना कोई काम हो जाएगा, ठीक है। तुमसे मजबूत तो ये इधर बैठी हैं, ये हैं, ठीक है। कोई खाना नहीं लाता हमें लग रहा आप लोगों में से, ठीक है। शाम को ही जाते हो तभी खाते जाके हो। देखो जरा
चौथा अधिवेशन देखते हैं, कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। कब हुआ था बेटा? 1888। अच्छा, अध्यक्ष कौन थे या अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने। कहीं कहीं जॉर्ज यूले भी होता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। अच्छा, यह पहले अंग्रेज थे। कांग्रेस के जो अध्यक्षों में हैं, ये पहले अंग्रेज थे। इनके बारे में देख लेते हैं। इस अधिवेशन में 1248 सदस्यों ने भाग लिया। पहली बार कौन? लाला लाजपत राय ने पहली बार लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। और पूरा भाषण किस भाषा में हुआ था? हिंदी भाषा में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है, कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो पूरी तरीके से हिंदी में हुआ था? जॉर्ज यूल ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस जन का नारा है। क्या कहा? कि कांग्रेस जन का नारा है और हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बात समझ में आई? फिर हम लोग देखते हैं पांचवा अधिवेशन देख लेते हैं। कहाँ हुआ था बेटा? बंबई में हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया? और 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। खूब परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग कौन सा अधिवेशन देखेंगे? छठा अधिवेशन देखेंगे। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1890 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। खास बात क्या थी? इस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। अगला सातवां देख लेते हैं। सातवां अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1891 में। अध्यक्ष कौन थे? पी आनंद चार्लू। चार्लू ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। फिर नौवां अधिवेशन देखते हैं। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1893 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराए जाने की मांग की गई थी। बात समझ गए? सिविल सेवा परीक्षा कहाँ कराए जाने की मांग की गई थी? भारत में। इससे पहले इसका मतलब कहाँ होती थी? लंदन में होती थी केवल। ठीक है, 12वां अधिवेशन देखते हैं। स्थान क्या है? कलकत्ता। तेज बोलो। कब? कौन? रहीमतुल्लाह सयानी। खूब आपने अलग अलग पढ़ा है। इसी अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का गान पहली बार किया था। वंदे मातरम का गान। अच्छा, जो वंदे मातरम है वो कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोहियों पर। अच्छा, एक आंदोलन भी हुआ था सन्यासी विद्रोह। तो जो सन्यासी विद्रोही थे वो क्यों नाराज थे? तीर्थ यात्राओं पे लगे कर के कारण नाराज थे। इसी वजह से सन्यासी विद्रोह हुआ था। मैंने आपको बताया है, पढ़ाया भी है। जब आपको आंदोलन पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको पढ़ाया और बताया है। आगे देखो, ये 12वां हो गया है। ठीक है, मालूम क्या, मैंने छोड़ के लिखे हैं, एक तरफ से नहीं लिखे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगे थे वो लिखे हैं। ठीक है, बाकी आप इनको अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? 21वां कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, ये गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं, ये किसके राजनीतिक गुरु थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी। अगला 22वां देखते हैं बेटा। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का
प्रयोग किया गया था। अच्छा, अधिवेशन में स्वराज शब्द का, किस अधिवेशन में? 22वें अधिवेशन में। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग किस महापुरुष ने सबसे पहले किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद। अच्छा, भारतीय आध्यात्मिक अशांति का जनक बोलने में दिक्कत होती है क्योंकि जुकाम बना है बहुत तगड़ा, ठीक है, पूरी रात परेशान रहे, खैर कोई नहीं। भारतीय आध्यात्मिक अशांति का जनक स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, लेकिन ये कहा किसने था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसे कहा था? ठीक, फिर अगला देखते हैं। 22वां हो गया ना, 23वां देखते हैं। कहाँ हुआ था बेटा? सूरत में हुआ था। कब हुआ था? 1907। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। यह अधिवेशन पहले नागपुर में होना था, लेकिन स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा यह नरम दल व गरम दल में बंट गया। इस कारण सूरत अधिवेशन की कार्यवाही पूरी ना हो सकी, अतः इसे मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। बात समझ गए? फिर ये मद्रास 23वां फिर कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? अध्यक्ष फिर कौन रहे थे? रास बिहारी घोष रहे थे। अब हम लोग देख लेते हैं 26वां। बेटा 26वां कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ है? अध्यक्ष कांग्रेस मंच से पहली बार जनगण मन का गान किया गया। अच्छा, जनगण मन किसने लिखा था? किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। पता है सबको, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? जनगण मन। जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ। अच्छा चलो बताओ, ओनार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गान है? कहाँ का है? इसको लिखा किसने है? 1971 में। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलो ठीक है। 27वां देखते हैं। कहाँ होगा? बांकीपुर। कब हुआ बेटा? अध्यक्ष कौन थे? आर्यन मुधोलकर। इसी अधिवेशन में ह्यूम को क्या कहा गया? कांग्रेस का पिता कहा गया। फिर 31वां कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ। कब हुआ? 1916 में। अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया, जिसे लखनऊ समझौता या लखनऊ लीग पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते का मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसी अधिवेशन में नरम दल व गरम दल एक साथ हो गए या एक साथ आए थे तथा तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। अच्छा, जैसे तिलक की मैं बात करूँ, तिलक का जन्म कब हुआ था? 1856 में जन्म हुआ था। इनका जो समय था 1856 से 1920 तक रहा था। आपने असहयोग आंदोलन सुना होगा। 1 अगस्त 1920 को जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उसी दिन तिलक की डेथ हो गई थी। तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया था, आपको पढ़ाया है मैंने। इन्होंने 2 अपनी पुस्तकें नहीं पत्रिकाएं इनकी हैं। 1881 में मराठा आपने सुना होगा, 1881 में। दूसरे का नाम सुना होगा केसरी, ठीक है। और तिलक के बारे में जान लीजिए, 1893 में इन्होंने एक उत्सव मनाने की परंपरा डाली थी। 1893 में गणपति उत्सव और 95 में शिवाजी उत्सव। तिलक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको 1882 में पत्रकारिता के आधार पर जेल भेजा गया था। बात समझ गए? और
जेल इनको भेजा गया था, कहाँ रखा था? बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। ठीक है। गांधी जी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने इस बात की जानकारी ली और इनको इनकी सज़ा पूरी होने से 6 माह पहले छुड़वा लिया था। उसके बाद 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था सबके प्रयासों से। मैंने आपको लखनऊ समझौता के बारे में बताया है कि लखनऊ समझौता में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और चंपारण के बारे में पूरी बात बताई थी। और फिर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था भारत में सबसे पहले। ठीक है, बताया था नहीं बताया था? आगे देखो 32वां देखते हैं, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? अध्यक्ष एनी बेसेंट, ये भी पहली थी। ठीक है। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद 33वां कहाँ बेटा हुआ था? इस अधिवेशन में तिलक अध्यक्ष चुने जाने वाले थे परंतु एक केस में लंदन जाने के कारण मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुन लिया गया। यह अधिवेशन रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। इसी अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? 33वें अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की बात मांग की गई थी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? बताओ, दिक्कत हो तो बताओ। अरे समझ में आया बटू? ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे? अब इसको छाप लीजिए। क्या कर लीजिए? छाप लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं।